jungle. जे कोणी आले त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो, कारण हा 20 वर्षाचा जो लढा आहे तो 20 वर्ष ज्या कामगारांना बजाज व्यवस्थापनाने काढून टाकले, त्यानंतर या कामगारांना काहीच माहिती नव्हतं की आपल्याला कंपनी पुन्हा बोलवेल, परंतु ॲडव्होकेट संदीप बी राजे भोसले आणि ॲडव्होकेट टी.के. प्रभाकरन यांनी हा जो लढा 20 वर्षाचा लढा आजपर्यंत या ठिकाणी आणला आणि तडजोडी अंती हा तडजोड करून या 1525 कामगारांचा जो लढा आहे त्यात 1017 लोकांना कंपनीने ॲनेक्सरी 1 याप्रमाणे जे आहे ते प्रथम 1017 लोकांना नुकसान भरपाई देण्याचं ठरवलं आणि त्यानंतर जी राहिलेली जी कामगार आहेत त्यांना सुद्धा नुकसान भरपाई देणार आहे. परंतु कामगारांनी जो ह्या इथपर्यंत लढा आणला त्यासाठी असं वाटतं की खूप दिवस लागले. व्यवस्थापनाने हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यायला पाहिजे नव्हता, परंतु तो घेतला नाही. त्याचं दुःख वाटतं, खूप मोठं दुःख वाटतं. परंतु आजची जी परिस्थिती बघितली, महागाई बघितली, तर त्यावेळेस जर हे पैसे कामगारांना मिळाले असते तर कुठंतरी हा जे पैशाचं जे मूल्य आहे 20 वर्षापूर्वीचं ते वाढलं असतं आणि आता तोच पैसा आम्हाला त्यावेळेस जो मिळणार होता 65 दिवसाचे जे 20,000 रुपये कंपनी देते तेही आजच देते आणि कंपनीने जी नुकसान भरपाई दिली ती तुटपुंजी आहे असं आम्हाला वाटतं. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आम्ही त्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात लढू शकत नाही किंवा तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही आणि दाद मागायची कुणाकडे, तर न्यायालयाने आमच्या कामगार न्यायालयाचे जे न्यायमूर्ती आहे त्यांनी विनंती केली कामगारांना सुद्धा की बाबा तुमची जर तडजोड होत असेल तर तुम्ही बाहेरच्या बाहेर तडजोड करा आणि माझ्याकडे या. आम्ही त्याच पद्धतीने निर्णय घेतला की खूप 20 वर्षापासून आम्ही या ठिकाणी तारखी करतोय, या ठिकाणी येतोय, न्यायालयाकडे न्याय मागतो, परंतु न्याय मिळत नाही. मग किती दिवस चालणार? मग त्यासाठी आम्ही संदीप बी राजे भोसले आमचे ॲडव्होकेट यांना सुद्धा विनंती केली की सर तडजोड करा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे ती आज रोजी तडजोड झालेली आहे. मी पुनश्च एकदा आपणा सर्वांचं या ठिकाणी खूप खूप आभार मानतो. आपण या ठिकाणी आलात आणि ही गोष्ट समजून घेतली आणि आम्हाला 13 कोटी 31 लाखाचं जे 1017 लोकांना नुकसान भरपाई दिलं त्याबद्दल व्यवस्थापनाचे सुद्धा मी या ठिकाणी आभार मानतो. ये जो बजाज में से निकाले हुए कामगार थे, जिन लोगों को टेम्पररी अपॉइंटमेंट बजाज कंपनी औरंगाबाद देती थी, उन लोगों के लिए 7 मंथ्स का अपॉइंटमेंट दिया जाता था. 7 मंथ्स के बाद इनको काम से निकाला जाता था. ऐसे 1525 लोगों ने भारतीय कामगार क्रांति संगठन और इंडिविजुअली मेरे मार्फत, मतलब एडवोकेट संदीप बी राजे भोसले इनके मार्फत जो है तो डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद यहाँ कंप्लेंट्स दाखिल की हुई थी. ये कंप्लेंट्स महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के वर्कमैन ने, कामगार लोगों ने एक साथ आके दाखिल की थी और इस मैटर में जो है तो अभी सेटलमेंट हुआ है, कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है. कंपनी ने जो ऐसे सारे कामगार थे उन सारे लोगों को नुकसान भरपाई कॉम्पेंसेशन देना कबूल किया है. ऐसी स्थिति में ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने 2003 में मेरे पास मैटर दिए थे उन लोगों तक पहुंचना मेरे लिए आज के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के पते चेंज हो चुके हैं, उन लोगों के मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है. तो मैं अपील करता हूं जिन लोगों ने मेरे मार्फत यहाँ औरंगाबाद औद्योगिक न्यायालय में और लेबर कमीशन ऑफिस में जो है तो कंप्लेंट दाखिल की हुई थी, उन लोगों ने मुझे कृपया करके इमीडिएटली संपर्क करें, जैसा उनको कॉम्पेंसेशन दिलाने की प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकते हैं. कितने सालों से सर ये टेंटेटिवली 20 सालों से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का केस जो है तो औरंगाबाद के कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चला है. कौन सी कंपनी थी सर? ये बजाज ऑटो लिमिटेड औरंगाबाद. सर इतना वक्त क्यों लग रहा सर?
इसमें बीच में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जो है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज नहीं थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो बजाज की सारी जितनी भी प्रोसीडिंग पूरे भारत में, जैसा पूना है या औरंगाबाद है, जहाँ भी चल रही थी उसको सबको स्टे दिया हुआ था। ये एक बात हो गई। और उसके बाद ये सारे लोग, इनका एविडेंस ये इकट्ठा करना, आगे चलना, इस कारण उसमें देर हुआ। और टाइम एंड अगेन जो कोई भी इंटरिम ऑर्डर रहती थी वो सारी ऑर्डर अब तो सुप्रीम कोर्ट जाती थी, इसलिए इसमें डिले हुआ है। सर, ये लेबर जो है चेक के जरिए दिया जाएगा पैसा या कैश दिया जाएगा और कब दिया जाएगा? ये अकाउंट पे ही चेक से कामगारों को जो है तो पैसा मिलने वाला है। और ये पैसा ऐसा लिखा है कॉम्प्रोमाइज़ में कि जब भी कंपनी को ये कॉपी मिलेगी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अवार्ड, उसके 30 दिन के अंदर से वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना कंपनी के गेट पे शुरू करेंगी। 20 साल के बाद इतना सा अमाउंट मिल रहा है तो इससे क्या सर्टिफाइड है कारोबार? इनफैक्ट ऐसा है कि इन बिटवीन दी सेम पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने पहला जजमेंट दिया, 85 डेज का कॉम्पेंसेशन कामगारों को दिया। उसके बाद में 65 डेज का कॉम्पेंसेशन दिया। सब्सिक्वेंटली उसके बाद इंडिविजुअल वर्कर की जो भी केसेस चली है उसमें भी औरंगाबाद के लेबर कोर्ट ने जो है तो 65 डेज का ही कॉम्पेंसेशन दिया है। सो एज ऑन डेट देयर इज़ नो एनी प्रेसिडेंट और ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं है बजाज कंपनी के बारे में का, वर्कर्स के फेवर का, जो 65 डेज से भी ज़्यादा कॉम्पेंसेशन कामगारों को देने की बात करता है। इसलिए वी हैव टू फॉलो द प्रेसिडेंट विच इज़ डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सर, जैसे कि अब इतने साल पुराना केस है, बहुत सारे वर्कर तो कोई डेथ हो गए, यस, जो लोग गुजर, यस, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो भी कामगार जिनकी डेथ हुई है और द वर्कमैन हु आर एलिजिबल टू गेट द कॉम्पेंसेशन, मतलब जिन्होंने सिंगल टर्म से ज़्यादा काम किया है, उनके वारिसों को कंपनी ने कॉम्पेंसेशन देना कबूल किया है। तो 37 जिन्हें डेथ वाले लोगों की 37 लोग हैं टोटल डेथ। इस 20 साल के दौरान टेंटेटिवली 59 लोग जो है तो गुजर चुके हैं ये लीगल बैटल में। तो उनके लीगल हेयर्स को जो एलिजिबल है, उनके लीगल हेयर्स को कंपनी ने कॉम्पेंसेशन देना कबूल किया। कंपनी पैसा ही दे रही है या कोई जो गुजर गए उनके लोगों को, घर वालों को? नहीं, रीइंस्टेटमेंट या कुछ एम्प्लॉयमेंट ये कुछ नहीं देने वाली कंपनी। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राजेंद्र कुमार काथार का, उसी के धरती के आधार पे उनको कॉम्पेंसेशन सिर्फ दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मेरा नाम एडवोकेट संदीप भैया साहब राजे भोसले।